चलिए देखिए दोस्तों, संविधान क्या है। संविधान नाम है संविधान, तो क्यों मतलब ऐसा नाम, और क्या मतलब इसका अर्थ निकल सकता है संविधान का। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन या कहा जाए कि थोड़ी सी उस पर एक नज़र डाली जाए कि संविधान होता क्या है, चाहे क्या है, और इसके बाद कैसे बना है, क्या है। तो थोड़ा सा बस एक संविधान के बारे में देखिएगा, क्या है संविधान। देखिए, लिखते हैं संविधान। संविधान लिखते हैं, इसको थोड़ा सा अलग किया जाए तो सम, और यहाँ पे विधान। ठीक, तो सम का मतलब हुआ समान या बराबर। समान या बराबर। और विधान की बात की जाए तो विधान का मतलब होता है कि रचना या प्रयोजन। रचना या प्रयोजन यानी कि ऐसा प्रयोजन जिसमें सबका बराबर मिले, सबको बराबर हक दिए जाए, चाहे सबको बराबर, सबका बराबर हिस्सेदारी हो या बराबर अधिकार हो, तो उसी को कहा जाता है संविधान। कह रहा है कि संविधान समान या बराबर कर सकते हैं आप। कह रहा है कि इसका मतलब होता है रचना या प्रयोजन। देखिए, अब थोड़ा सा विधान के बारे में देख लिया जाए कि क्या होता है विधान। विधान क्या होता है, तो सबसे पहले कहा जाए कि भाई इसको पारित या प्रस्तावित होने के लिए संविधान के में जो विधान होता है, तो कह रहा है कि संविधान पारित या प्रस्तावित होने के लिए, पारित या प्रस्तावित होने के लिए विधायिका के सदस्यों द्वारा बहस होती है। इसमें सदस्यों द्वारा बहस होती है। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है कि इसमें दूसरी कड़ी देखिएगा तो इसमें संशोधन भी होता है। इसमें संशोधन भी होता है। संशोधन होता है। संशोधन होता है। अब देखिए आगे कि भाई किस तरीके से प्रयोजन होगा, किस तरीके से क्या होता है। तो कह रहा है कि ये क्या चीज होती है विधायिका में और इसका प्रयोजन। तो सबसे पहले इसकी तीसरी पॉइंट कि विधायिका के किसी सदस्य द्वारा, विधायिका के किसी एक सदस्य द्वारा यह प्रस्तावित होती है। प्रस्तावित होती है किसी एक सदस्य द्वारा।
अब ये अगली कड़ी में देखिएगा कि अगली कड़ी क्या है, कह रहा है कि संसद या शासी निकाय हो गया, विधान की बात या संविधान की बात कर रहा है कि संसद या शासी निकाय द्वारा, संसद या शासी निकाय द्वारा कानून को नामांकित करने या अधिनियमित करने की प्रक्रिया है। कह सकते हैं कि संसद या शासी निकाय द्वारा कराए कि संसद या शासी निकाय द्वारा कानून को नामांकित करने एवं अधिनियमित करने की प्रक्रिया है। वह अधिनियमित प्रक्रिया है। ठीक, देखिए करा कि विधान, इसे रचना या प्रयोजन। तो सबसे पहले करा है कि विधान क्या है, कार्य के प्रस्तावित होने के लिए विधायिका के सदस्यों द्वारा बहस होता है इसमें, जो संविधान की बात है। तो अब इसके बाद इस प्रयोजन में करा है कि इस प्रयोजन में कार्य के प्रस्तावित होने के लिए विधायिका के सदस्यों का बहस। दूसरा करा है कि इसमें संशोधन भी हो सकता है। तीसरा, सांसद या शासी निकाय द्वारा कानून को नामांकित करने ये व अधिनियमित करने की प्रक्रिया है। और अगला करा है कि विधायिका के सदस्य द्वारा प्रस्तावित होती है, किसी एक सदस्य द्वारा। अब आगे देखिएगा, हमने चर्चा कई जगह की कि इसमें क्या है, थोड़ा सा देखिए, दो जगहों पर हमने लिखा कि विधायिका की चर्चा। तो विधायिका क्या है, थोड़ा सा इसे समझिए। कि विधायिका ठीक, ये विधायिका की बात कही जाए तो विधायिका कहते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की उस संगठन इकाई है, वह संगठन इकाई जिसे कानून व जन अधिकार की नीतियां बदलने व हटाने का अधिकार होता है। ठीक, कराया विधायिका एक राजनीतिक व्यवस्था की उस राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन की इकाई, उस संगठन की इकाई है जिसे कानून व जन अधिकार की नीतियों को बदलने व हटाने का अधिकार होता है। नीतियों को बदलने व
हटाने का अधिकार होता है। ठीक, कराएगी विधायिका। तो राजनीतिक व्यवस्था की उस संगठन की इकाई है जिसे कानून व जन अधिकार की नीतियों को बदलने व हटाने का अधिकार होता है। अब करा है कि विधायिका में जो होते हैं, विधायिका में 2 सदन आते हैं। विधायिका में 2 सदन। कोई पूछे कि भाई विधायिका में, तो विधायिका में 2 सदन होते हैं। 2 सदन, 2 सदन। विधायिका में कितने सदन? 2 सदन। अब कह रहा है कि भाई क्या कहते हैं उसको, कि किसे उन दोनों सदनों का नाम क्या होता है और क्या कह सकते हैं उन सदन को। तो उन दोनों सदनों के बारे में अगर चर्चा की जाए तो एक लोकसभा और राज्यसभा हो गया। दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा। अब देखिए एक चीज, विधायिका की जो सभा होती है, विधायिका की जो सभा होती है, विधायिका की सभा को विधानसभा, विधान, तो कह रहा है कि विधान का शब्द देखिएगा उस प्रयोजन में हमने बता दिया विधानसभा या विधान मंडल कहते हैं। विधानसभा या विधान मंडल कहते हैं। अब इसके बाद एक चीज अगली कड़ी करा है कि विधायिका में होता क्या है। तो 2 सदन आपने जान गए कि नहीं, कि क्या होता है, कि किसको क्या कहा जाता है। और देखिएगा जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, तो 2 सदनों में इसको उच्च सदन कहते हैं। इस राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक, इसको उच्च सदन कहा जाता है 2 सदनों में। ठीक, और इसके बाद इसे निचला सदन या निम्न सदन, उच्च सदन या निचला सदन। एक चीज और, विधायिका में करा है कि कार्यकारिणी, कार्यकारिणी, विधायिका में कार्यकारिणी कब होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि विधायिका में कार्यकारिणी होते हैं राष्ट्रपति, इसके बाद उपाध्यक्ष, कैबिनेट व अन्य मंत्री। सबसे पहले राष्ट्रपति, इसके बाद उपाध्यक्ष, ठीक, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष, और इसके बाद कहा कि कैबिनेट व अन्य मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट, हो गया, मंत्री, कैबिनेट मंत्री वो अन्य शामिल होते हैं इस विधायिका में। अब देखिएगा एक चीज और समझिए कि जो लोकसभा और राज्यसभा होती है, तो राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहा जाता है। राज्यों का परिषद, ठीक।
और लोकसभा, देखिए लोकसभा उसको कहा जाता है कि हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोगों के लिए, हाउस ऑफ द पीपल, पीपल होता है। तो राज्यसभा को राज्यों का परिषद और लोकसभा को कराया कि हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। एक चीज और देखिए, एक चीज हमने संसद की चर्चा की और इसके बाद इसके कार्यों को थोड़ा सा ले लिया जाए, विधायिका के कार्यों को, इनके कार्य क्या होते हैं। तो लाइटली जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला करा है कि शक्ति संतुलन करना, इनका कार्य है। कैसे क्या है, शक्ति संतुलन करना, ठीक। दूसरा कार्य कानून बनाना, कानून बनाना, तथा तीसरा कार्य करा है कि निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना। निर्वाचित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना। अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए सांसद की। भाई सदन है तो सांसद भी हों, तो थोड़ा सा देखिए। अब इस विधायिका में ही होते हैं क्या, संसद कहते हैं, या उनको सांसद कहा जाता है, सांसद, ठीक। और उन सांसद को कहा जाता है विधायी निकाय, ठीक, विधायी निकाय। ये विधायी निकाय कहलाते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा सांसद के बारे में। सबसे पहले सांसद, लिखते हैं उसको सांसद कहा जाता है, सांसद। तो कितने नाम हो सकते हैं, कितने नामों से इनको जाना जा सकता है, नाम, कितने नामों से जाना जा सकता है, ठीक। तो सबसे पहले सांसद, इनको कॉमन्स कहा जाता है, पहला कॉमन्स, दूसरा परिषद, कॉमन्स, परिषद, इसके बाद विधायी निकाय, विधायी निकाय, और इसके बाद कांग्रेस भी कहा जाता है, कांग्रेस नाम। अब इसमें किसी पार्टी या किसी चीज का नहीं, बस इसकी बात बता रहा हूँ कि इसको कांग्रेस कहा जाता है। अब जैसा कि सांसद या विधायिका, तो हमने कहा कि इनके दो सदन, इसको आप जान चुके हो। अब इनका कार्य क्या होता है, सांसद का कार्य करा है कि अगर कोई पूछ दे
भाई किससे, तो ये सामान्यतः लोकसभा व राज्यसभा से बनता है, लोकसभा व राज्यसभा से। अब कोई वर्ग पूछे भाई क्या काम है इनका, तो इनका काम है कि गणराज्य के लिए राष्ट्रपति को निर्वाचित करना है। गणराज्य के लिए राष्ट्रपति को निर्वाचित करना, ये इनका काम होता है। ठीक, और इसके बाद आ गई कि संविधान के, आपने इस संविधान के बारे में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि संविधान क्या है। तो जैसा कि पढ़ा कि भाई संविधान का मतलब ये होता है कि बराबर मिलने वाला कोई प्रयोजन, चाहे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी संस्था, चाहे कोई ऐसा कानून जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। तो ये इंट्रोडक्शन था उसका संविधान का। अब अगली कड़ी में आपको बताया जाएगा दोस्तों कि संविधान का विकास कैसे हुआ, कैसे संविधान की नींव पड़ी, और शुरुआत में क्या हुआ संविधान में और किसने संविधान का निर्माण किया। तो जैसा कि आप लोग कुछ जानते भी होंगे, तो फिर उसी में बताया जाएगा कि क्या है उसका विकास के बारे में। तब तक के लिए बताइएगा दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और कमेंट करिएगा कि नहीं कि क्या है इसमें और क्या आपने समझा।